हारूत व मारूत कौन थे, बाबुल का कुआं कहाँ है और हारूत व मारूत का जादू किस तरह का था। ये वो पुरस्कार सवालात हैं जिनके जवाब तो बहुत है और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उन किस्से कहानियों में हकीकत को तलाश करना गहरे समंदर से मोती निकालने के मुतादिफ है। हारूत व मारूत के मुतल्लिक बुनियादी तौर पर दो तरह की रिवायत मिलती हैं, एक वो जो कुरान व हदीस और ताबीन के अक़वाल में मौजूद हैं और दूसरी वो जो तौरात व अंजील और इसराइली रिवायतों में आती है, जबकि उन इसराइली रिवायतों को बेशतर उलमा और मुर्रिखीन ने तायीद की है। इस वीडियो में हम दोनों तरह की रिवायतों और वाक़यात को मुकम्मल पेश करेंगे। रिवायतों के मुताबिक हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मरतबा आसमान और ज़मीन के दरमियान पर्दों को हटा दिया गया तो फरिश्तों ने ज़मीन में आबाद इंसानों को देखकर तअज्जुब किया और बोले, या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाते, जबकि ये बनी आदम गुनाहों में इतने मुब्तला हैं। अगर हम उनकी जगह होते तो कभी तेरी नाफरमानी न करते। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है, अगर ये चीज़ें तुम्हें दी जाएं तो तुम भी इसी तरह गुनाहों में मुलव्वस हो जाओगे। लेकिन फरिश्तों ने कहा, हम ऐसा हरगिज़ न करेंगे। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों की अपनी जमात में से दो बेहतरीन और इताअत गुजार फरिश्ते को चुन लिया गया, जिनका नाम हारूत और मारूत था। अल्लाह ने उन दो फरिश्तों में इंसानी फितरत और शहवत डालकर दुनिया में भेजा। वो शहर बाबुल में दो खूबसूरत इंसान बनकर आए और काजी के काम पर मुकर्रर हुए, जहाँ वह लोगों के दरमियान फैसले किया करते थे। एक दिन उनके पास एक औरत अपना मुकदमा लेकर आई और कहा, उसका शौहर उसे बहुत परेशान करता है। हारूत व मारूत ने जब उस औरत को देखा तो वो उसकी खूबसूरती और हुस्न से मरूब हो गए और उस पर आशिक हो गए। उन्होंने उस औरत से ज़ना की ख्वाहिश की तो औरत ने उनसे कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं तब ही पूरी करूँगी जब तुम बुत की पूजा करो, शराब पियो या मेरे शौहर को कत्ल कर दो। हारूत व मारूत ने शराब नोशी को छोटा गुनाह समझकर पी लिया और नशे की मस्ती में दो और कबीरा गुनाह कर बैठे। उस औरत ने उनसे आसमान पर चढ़ने का अमल भी सीख लिया, जिसके ज़रिए वो आसमान पर जाते थे। जब औरत उस अमल के ज़रिए आसमान पर गई तो अल्लाह के हुक्म से उसे सितारे की शक्ल में मसख कर दिया गया। चूँकि उस औरत का नाम ज़ोहरा था, इसलिए वो सियारा ज़ोहरा कहलाया, जिसे आज विनस कहते हैं। इस गुनाह की वजह से हारूत व मारूत खुद वो इसमें आज़म भूल गए जिसे पढ़कर वो आसमानों को जाते थे। बतौर सज़ा उन्हें बाबुल के एक कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जहाँ वो ता क़यामत यूं ही कैद रहेंगे। ये एक इसराइली रिवायत है, जिसे इमाम इब्न कसीर और फ़खरुद्दीन राज़ी जैसे मुफस्सिरीन अफसाना और मनगढ़ंत कहानी करार देकर सख्ती से रद्द कर देते हैं। वहीं इमाम स्यूती जैसे उलमा इस रिवायत को मुस्तनद मानते हैं। हारूत व मारूत और चाय बाबुल के एक सिलसिला में एक और रिवायत कसरत से बयान की जाती है, जिसके मुताबिक एक ज़माना ऐसा था जब शहर बाबुल रूए ज़मीन पर तहजीब व तमद्दन का मरकज़ था, जहाँ के लोग बातिल खुदा की परस्तिश किया करते थे। ये लोग अपनी किस्मत उनसे वाबस्ता समझते थे, इसलिए इल्म नजूम और इल्म फल्कियात में बड़े माहिर थे। उनके बुतकदों में सितारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादू और तंत्र मंत्र सुफली को बहुत अहमियत देते और उस इल्म के ज़रिए मुआशरे में खूब फसाद फैलाते थे। ये लोग जादू तंत्र मंत्र में बहुत आगे बढ़ गए। उनमें बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। उनकी तारीखी किताबों में जगह जगह जादू और तंत्र मंत्र ही नज़र आता है। उनका जादू दूर दूर तक मशहूर था। मुख्तसर के शहर का बशिंदा होना ही जादूगर होने की अलामत थी।
जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आपने उन लोगों को इस शिरकी अमल से रोका और उनकी सहर और जादू की किताबों को एक जगह जमा करके अपनी अजीम कुर्सी के नीचे दफन कर दिया कि इस फितना अंगेज इल्म का जड़ से खात्मा हो जाए। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात हुई तो शैतान ने उन किताबों को दोबारा खोद कर निकाला और लोगों से कहा, सुलेमान पैगंबर नहीं था बल्कि उन किताबों के जरिए हुकूमत किया करता था, लिहाजा हवा में उड़ना, जिन्नात पर काबू और सुलेमान अलैहिस्सलाम के गैर मामूली मौजज़ात दरअसल जादू और सुफली का अमल था। बनी इसराइल ने उसकी पैरवी की और उन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया, लिहाजा दोबारा ये शरअंगेज इल्म उस कौम में सिरायत कर गई। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लगाए गए इल्ज़ाम और तोहमत की नफ़ी करते हुए सूरत बकरा में फरमाया है, और उन्होंने उस चीज़ की पैरवी की जो शैतान सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत के वक्त पढ़ते थे, और सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया था लेकिन शैतानों ने ही कुफ्र किया, लोगों को जादू सिखाते थे और उस चीज़ की भी जो शहर बाबुल में हारूत और मारूत दो फरिश्तों पर उतारा गया था, और वो किसी को न सिखाते थे जब तक ये न कह देते कि हम तो सिर्फ आजमाइश के लिए हैं, तू काफिर न बन। लिहाजा जब ये सहर का इल्म बाबुल में आम हो गया और लोगों की तकलीफ और परेशानी का बहस बन गया तो अल्लाह ने दो फरिश्तों को इंसानी सूरत में मामूर किया कि वो जादू के अवामिल और उसको बातिल करने का तरीका लोगों को सिखाएं ताकि वो जादूगरों के फसाद से महफूज रह सके। लेकिन ये तालीमात गलत मकसद के लिए भी इस्तेमाल हो सकती थी, हालांकि वो फरिश्ते लोगों को तंबीह ही करते थे और उनके लिए सराहतन कहते थे कि ये तुम्हारे लिए एक तरह की आजमाइश है, लेकिन फिर भी वो लोग ऐसे कामों में पड़ गए जो इंसानों के लिए ज़रर और नुकसान का बायस था। बाज़ अरबी दस्तानों में उस कुएं का जिक्र भी मिलता है जहाँ कई लोग पहुँचे और हारूत और मारूत से मुलाकात करके जादू का इल्म भी सीखा, जबकि बाज़ मुअर्रिखीन का कहना है कि इराक के शहर हिल्ला के करीब एक खंडर में मौजूद कदीम कुआं है जहाँ से बाबुल की सरहद शुरू होती है। उस कुएं को ही चाहे बाबुल करार देते हैं। इस वाक़या से ये सबक मिलता है कि सुफली और जादू एक शिरकिया अमल है, मगर ये कि इसका इस्तेमाल फसाद और शर पसंदी के ख़ात्मे के लिए किया जाए। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट्स कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगले एपिसोड तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।